एप्पल के इकोसिस्टम में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, लेकिन सिर्फ यूरोप में। iOS 17.4 के साथ आईफोन इकोसिस्टम में सबसे बड़े बदलावों में से एक आया है, कम से कम यूरोपियन यूनियन में। ये अपडेट एप्पल का सीधा जवाब है यूरोपियन कमीशन के डिजिटल मार्केट्स एक्ट यानी डीएमए को। चलिए देखते हैं कि आखिर बदला क्या है। पहला, थर्ड पार्टी डिवाइसेस के लिए प्रॉक्सिमिटी पेयरिंग। अब नॉन एप्पल एक्सेसरीज भी एयरपॉड्स की तरह कनेक्ट होंगी। बस डिवाइस पास लाओ, टैप करो और हो गया कनेक्ट। दूसरा बड़ा अपडेट, नोटिफिकेशन फॉरवर्डिंग अब सबके लिए ओपन है। मतलब पूरे आईफोन नोटिफिकेशंस अब थर्ड पार्टी स्मार्ट वॉच पर भी मिलेंगे, सिर्फ एप्पल वॉच पर नहीं। और तीसरा, यूरोप में अब एप्पल वॉच जरूरी नहीं है। अब सैमसंग, गार्मिन और फिटबिट जैसी स्मार्ट वॉचेस भी आईफोन्स के साथ पूरी तरह काम करेंगे। हाँ, इसमें एक लिमिटेशन है। नोटिफिकेशंस एक बार में सिर्फ एक डिवाइस पर ही फॉरवर्ड होंगे। और हाँ, ये सारे बदलाव सिर्फ ईयू के लिए हैं। सेटिंग्स भले ही हर जगह दिखें, फीचर्स सिर्फ यूरोप में चलेंगे। तो सवाल यह है कि एप्पल ने ऐसा किया क्यों? क्योंकि डीएमए के तहत एप्पल पर उसके ग्लोबल रेवेन्यू का 10% तक का फाइन लग सकता है। एप्पल धीरे धीरे अपना वॉल्ड गार्डन खोल रहा है, लेकिन प्राइवेसी और यूजर एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए। और ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। 2026 तक और भी कई बड़े बदलाव आने की उम्मीद है, जिसमें एयर ड्रॉप, एयरप्ले और एनएफसी का एक्सेस भी शामिल हो सकता है। और अपडेट्स के लिए शिफ्टिंग टेक को सब्सक्राइब करें।